नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व हिंदू परिषद व सर समाज मंदसौर द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को देकर असामाजिक तत्वों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मांग को लेकर असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली निकाली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सेंट थॉमस स्कूल में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हंगामा भी हुआ। विश्व हिंदू परिषद व सर समाज मंदसौर द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को देकर असामाजिक तत्वों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात को लेकर घोर विरोध करते हुए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद व सर समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी को देकर असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नीयत से ये त्योहार निकलने के बाद निकलने वाले पदार्थ को शिवना मैया में फेंकने का घोर विरोध करते हुए असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि ईद त्योहार के पश्चात असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर मंदसौर जिले के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की दृष्टि से ईद त्योहार के दौरान बकरों को काटे जाने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको इकट्ठा कर जानबूझकर व धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नीयत से शिवना नदी पर स्थित कालाबटा बांध पर डाल दिए गए थे। उक्त शिवना मैया से पूरे मंदसौर की पेयजल व्यवस्था होती है। उक्त जल को पूरा मंदसौर शहर उपयोग में लेता है। साथ ही उक्त जल का उपयोग हिंदू समाज द्वारा भगवान को अभिषेक आदि कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है। नगर पालिका मंदसौर द्वारा जब पेयजल का वितरण किया जा रहा था तब कई स्थानों पर ऐसी खबरें मिली जहां पर उक्त अपशिष्ट पदार्थ नलों के माध्यम से उनके घरों में अशुद्ध जल आया, जिससे उनकी धार्मिक आस्था काफी आहत हुई। इसी बात से हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। हमें जानकारी मिल रही है कि मंदसौर जिले में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया जा रहा है ताकि षड्यंत्र पूर्वक मंदसौर शहर का माहौल खराब किया जा सके। शांति समिति बैठक में भी ईद के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के निपटारे के लिए योजना बनी थी, जिसको कि धर्म विशेष द्वारा समय पर
अमल में नहीं लाया गया और जानबूझकर असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू धर्म की सर्व समाज भावनाओं को आहत करने की नीयत से अपशिष्ट पदार्थ को नदी में फेंककर उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। हिंदू धर्म के कई ऐसे समाज हैं जो पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी होकर सात्विक है। उक्त घटना से उनकी धार्मिक भावना काफी आहत हुई है। पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाए ताकि भविष्य में पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इस अवसर पर नगर के सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कल हम सब ने भी देखा था और आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से 3-4 दिन पहले जो ईद का त्यौहार गया है, उस त्यौहार के बाद में जो बकरे और जो दूसरी चीज़ें काटी जाती है, बलि दी जाती है उनकी, उसका कचरा जो नगर पालिका और प्रशासन व्यवस्था करता है कि जहाँ जहाँ पे ये कटाई के काम होते हैं, जहाँ बकरों की बलि होती है, उनका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको नगर पालिका उठा के ले जाती है। और हर जगह पे नगर पालिका ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं इस बार करी भी थी और हर साल करती आई है। पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के काम से कुछ असामाजिक तत्व लोग जो जान करके नदी में ये जो मांस और ये जो इन्होंने फेंका है, उसके खिलाफ हमने प्रशासन से मांग करी है कि जिन्होंने भी ये काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिवना नदी नहीं है, शिवना मैया है, वहाँ के जल से और जिस एरिया में जिस जगह पे ये फेंका गया था वहाँ का पानी हमारा पूरा नगर पीता है, वहाँ से ये पूरा पानी पीते हैं और कई हम सब लोग भगवान के अभिषेक भी इसी पानी से करते हैं। जान करके हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने का ये काम किया गया है। ऐसी की ऐसी घटना कुछ दिन पहले भानपुरा में भी करी गई थी और मंदसौर में भी करी गई है। कई जगहों पे जान करके हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया जा रहा है। फेंकने के मामले में एक ज्ञापन दिया है, क्या मामला? ये विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें जो हमारी शिवना मैया है, यहाँ पर जो अवशिष्ट पदार्थ मिले हैं उस संबंध में हम लोगों ने तत्काल इसमें कार्रवाई की है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें कैसे आया है इस संबंध में इसकी जाँच की जा रही है। थैंक यू। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा नशा मुक्ति जन जागरण रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर रेलवे स्टेशन, शासकीय चिकित्सालय, बस स्टैंड, कॉलेज, स्कूल आदि स्थानों में पहुंचकर आम नागरिकों को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा नशा मुक्ति के लिए नशा नहीं करने की सलाह दी गई और मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव तस्करी रोकने के लिए भी सलाह दी गई। नशा मुक्ति रैली के दौरान केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा बताया गया कि नशा एक ऐसा पदार्थ है जिसके प्रयोग से मानव शरीर खोखला हो जाता है। नशे के कारण कैंसर, जिगर का खराब होना, फेफड़ों, दिल की बीमारी, शरीर का कमजोर होना, याददाश्त कमजोर होना, एड्स, मानसिक रोग आदि की बीमारी शरीर में घर कर सकती है। नशे की आदत एक बीमारी है जिससे ज़्यादातर सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही इसका शिकार होते हैं। इसलिए उनसे सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए नशे में फंसे व्यक्ति को इलाज के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही यह प्रवृत्ति इनको अपराध घटित करने के लिए भी प्रेरित करती है। आने वाली पीढ़ी को नशे से दूर कर एक सुनहरा भारत बनाने के लिए यह पहल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को हम लोग पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और इस पखवाड़े में हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें आज हम लोग 4-5 कार्यक्रम कर रहे हैं। एक एनसीसी कैडेट्स के साथ रैली भी थी जिसमें आपने देखा हमने नशा के विरुद्ध उनको शपथ दिलाया। तो जन साधारण से यही अपील है कि वो नशे को ना कहें और जीवन को हाँ कहें। से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सेंट थॉमस स्कूल में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हंगामा भी हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई नेता और कार्यकर्ता सेंट थॉमस स्कूल पहुंचे। यहां स्कूल प्रबंधन ने उन्हें अंदर आने के लिए मना किया। इसके बाद यहां जमकर दोनों पक्षों में बहस हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नारेबाजी शुरू कर दी गई। मामला बहस के बाद ज्यादा ही बढ़ गया। स्थिति यह हो गई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्कूल में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी।
यहाँ कांच गिरा दिया गया तो एक अलमारी को भी तोड़ दिया गया। इससे स्कूल में भय का माहौल बन गया। प्रबंधन बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। बच्चे भी सहम गए। स्कूल स्टाफ ने कक्षाओं में ताले लगा दिए जिससे बच्चों को कोई खतरा नहीं हो सके। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। सीएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बात की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना था कि 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र सम्मेलन है। हम सम्मेलन के लिए बच्चों से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को इंतजार कराया जाता है। इसके बाद बच्चों को सम्मिलित होने के लिए अभिभावकों से बात करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ एक भी कक्ष में माँ सरस्वती या स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर नहीं है। आज हमें भारत माता के नारे लगाने से भी रोका गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सेंट थॉमस विद्यालय को हिंदू विरोधी स्कूल बताया। सर, क्या मामला सामने है? मामला इतनी सी है कि 3 लोग मेरे दफ्तर में आए और उनका कहना था कि 9 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजन होने वाला है एबीपी द्वारा, जिसमें हमारे सारे स्कूल के हिंदू बच्चों को भगवा कपड़ा पहना के उनको घर से स्कूल बुलाएं, स्कूल से वो ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो यूनिफॉर्म में आएंगे, कोई भगवा कपड़ा वगैरह पहना के नहीं आएंगे। और किसी बच्चों को जाना है उस मीटिंग में, सम्मेलन में, तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, वो सीधा घर से जा सकते हैं। तो उनका कहना था कि नहीं स्कूल से जाएंगे। मैं उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। तो इतने में वे चले गए नाराज़ होकर। फिर कुछ बड़े और कुछ लोग आए, करीब 8-10 लोग और आए। तो आप आके इधर नारे वारे लगा के कुछ तोड़ फोड़ करके फिर उनका मांग यही थी कि स्कूल में सभी धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे ज़्यादा संख्या में हैं, तो हमको सरस्वती की एक फ़ोटो भी चाहिए। हमारा अगर इतनी मांग इतनी से वो भी हम पूरा कर लें, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी तकलीफ नहीं है। हम सभी धर्म के साथ हैं, तो अभी सभी धर्म की भावना का इज्जत करते हैं, तो इसलिए हमने वो भी कर दिया। हम इतनी सी। कौन लोग थे सर? कौन से ग्रुप से? कोई अज्ञात लोग हैं, मैं नहीं जानता। उनका कहना कि वो एबीपी के सदस्य हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। सर, तोड़फोड़ भी की गई स्कूल में? तोड़फोड़ की है और इसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जी। अब आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अभी हमारे जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, हमारे जो अथॉरिटी है, उनसे बात करके जो भी करना है शांति से निपटाने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम और पद? फादर संटियागो जॉन या जॉनसन, मैनेजर सेंट थॉमस स्कूल मंदसौर। किन बातों को लेकर प्रदर्शन किया गया है? किस तरह से किया गया? कहाँ पर किया आपने? 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है। तो उसके निमित्त हम मंदसौर में नगर छात्र सम्मेलन कर रहे हैं। तो हम यहाँ स्कूल में आए थे और यहाँ प्रशासन से हमने बोला कि आप कुछ विद्यार्थियों के हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए भेजिए। तो विद्यार्थी परिषद को प्रशासन कहते हैं, स्कूल प्रशासन, कि हम नहीं जानते कौन विद्यार्थी परिषद, हम किसी संगठन को नहीं मानते, हिंदुत्व को नहीं मानते, महापुरुषों को नहीं मानते। तो उसके बाद हम एक चरणबद्ध तरीके से गेट के आंदोलन करने बैठे, तो मैम आते और हमारे साथ बदतमीजी करते, धक्का देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ भारत माता के नारे नहीं लगे। आपका नाम बता? जय करो जिला सचिव मंदसौर। किस तरह से प्रदर्शन किया गया है? यहाँ पे हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आए थे, जिसमें हम सिर्फ 3 जने आए थे पहले, और हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इनको हमारा जो कॉलेज का पैम्पलेट था, जिसका हमारा प्रोग्राम है, वो पैम्पलेट हमने इनको दिया था। लेकिन इनका कहना है कि आप लोगों ने तिलक लगा रखा है, हम इस परंपरा को नहीं मानते हैं, और अगर इस तरीके की अगर कोई आपको बात करनी है तो आप यहाँ से बिल्कुल जा सकते हैं। और इस तरीके से हमें बिल्कुल बेइज्जती के साथ बिल्कुल उन्होंने बाहर पहुँचाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर और आगे भी आप इस तरह की हिंदू गतिविधियाँ करते हो तो हम उसमें बिल्कुल आपका साथ नहीं देंगे। आपका नाम बता? मेरा नाम शरद द्विवेदी है और मैं इसका सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। यस। स्कूल में कुछ घटना हुई है, 5 मार्च को, किस तरह की घटना की क्या जानकारी है? एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आकर और इनके 9 जुलाई के कार्यक्रम के संबंध में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे थे। उस बात पर इनमें मतलब वैचारिक मतभेद हुए दोनों में। तो उसके बाद इन्होंने फिर और भी अपनी मांगे रखी कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी और सरस्वती जी की वो फ़ोटो नहीं है तो वो होना चाहिए, तो उसको लगवा दिया गया। स्कूल प्रशासन ने उसको फ़ोटो को लगवा दिया। उसके बाद में ये लोग चले गए। सर, आप लोग भी पहुँचे थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी थी, तो तोड़फोड़ भी हुई? तोड़फोड़ क्या, ये जो एंट्री गेट है ये टूटा हुआ दिशा है,
कार्रवाई की जाए किन तोड़ा स्कूल से बोला है, स्कूल के प्रशासन से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बोला है कि वो अपना आवेदन दे, पर हम जाँच करेंगे, जाँच के बाद कार्रवाई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व हिंदू परिषद व सर समाज मंदसौर द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को देकर असामाजिक तत्वों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मांग को लेकर असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली निकाली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सेंट थॉमस स्कूल में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हंगामा भी हुआ। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।